चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने की जो घोषणाएं होती हैं उस पर लगाम कैसे लगे। सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई थी और कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछ लिया कि वो वित्त आयोग से पूछ कर बताए। वित्त आयोग यानी वो संस्था जो राज्यों को फंड आवंटित करती है उनके खर्चे के लिए, उससे पूछा जाए कि क्या वो राज्य जिन पर पहले से करोड़ों का कर्ज है उन्हें ऐसी मुफ्त की योजनाओं पर अमल करने से रोका जा सकता है। देखिए, जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में वो अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी और उसमें यह मांग की गई थी कि कोर्ट चुनाव आयोग से ये कहे कि वो नियमों में परिवर्तन करे और नियमों में परिवर्तन करके ये व्यवस्था बनाए कि ऐसी घोषणाएं करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी जाए। अब बात चुनाव आयोग की थी, मामले में वित्त आयोग भी इन्वॉल्व हो गया है। हम अश्विनी उपाध्याय से ही पूछते हैं आज हुआ क्या क्या। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, वित्त आयोग से क्या पूछा जाना है, वो तो हम उस पर बाद में आएंगे। पहले आप ये बता दीजिए कि आपने क्या मांगा था। देखिए, हमने जब जनवरी में पिटीशन फाइल किया था उसमें स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले थे, उस दौरान मैंने फाइल किया था। हमने ये कहा था इस समय भारत के सभी राज्यों पे 70 लाख करोड़ का कर्जा है। उदाहरण के लिए यूपी पे जब मैंने फाइल किया था 6 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा, पंजाब पे 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा, राजस्थान पे 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा, आंध्रा तेलंगाना पे भी लगभग 3-3 लाख करोड़ का कर्जा। तो टोटल 70 लाख करोड़ का कर्जा। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे से मुफ्तखोरी में कंपटीशन कर रही हैं। कोई कह रहा है हम मंगलसूत्र देंगे, कोई कह रहा है हम अंगूठी देंगे, कोई कह रहा है हम चेन देंगे, और कुछ ने तो कह दिया हम तो स्कूटी भी दे देंगे। बिजली पानी तो बहुत छोटी सी बात हो गई। मतलब इतना ज़्यादा इस तरीके से मुफ्तखोरी में कंपटीशन चल रहा था। तो मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के पहले इस तरीके का वादा करना कि हम आपको स्कूटी देंगे, चैन देंगे, ये देंगे, ये अपने आप में एक घूस है, ब्राइबरी है। लेकिन ब्राइबरी जो डिफाइंड है इंडियन पिनल कोड में, उससे ये कवर नहीं हो रहा है। इसलिए इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। इंडियन पिनल कोड में जो ब्राइबरी डिफाइंड है, दूसरा बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, इंटिमिडेशन नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो जब हम वोटर को बता रहे हैं कि आप मुझे वोट दोगे तो आपको ये हम बेनिफिट देने वाले हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ हुआ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बजट है नहीं, पैसा है नहीं, राज्य पहले से घाटे में है और पॉलिटिकल पार्टियां वादा कर रही हैं। इसलिए मैंने मांग किया था कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे कि वो पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द करने के लिए कदम उठाए। जो पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करती हैं उनकी मान्यता रद्द करें। इसी पर आना चाह रहा था कि अब ये घोषणाएं हैं, राजनीतिक पार्टियां करती हैं घोषणा पत्र भी जारी करती हैं। चुनाव आयोग आखिर इसमें क्या कर सकता, वो किस तरह से मान्यता रद्द कर सकता। अगर कोई पार्टी कोई वादा कर रही है और लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उसके आधार पर वोट दे रहे हैं, तो उसमें चुनाव आयोग की भूमिका कैसे बनती है। देखिए, मैनिफेस्टो के बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक जजमेंट दे चुका है। बालाजी केस जो आज मैंने सुप्रीम कोर्ट सामने पढ़ा था, उस बालाजी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस फ्रीबीज को रोकने के लिए कदम उठाए, मुफ्तखोरी को रोकने के लिए कदम उठाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस पर कानून की ज़रूरत है। अभी पूरा एरिया एक वैक्यूम है, अभी गैप है, कानून नहीं है, इस पर कानून की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी केस में भी कहा था। लेकिन न तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया, न इलेक्शन कमीशन ने वो कदम उठाया। कदम कैसे उठा सकता है? आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, वो पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। तो जब वो चुनाव चिन्ह आवंटित करता है तो चुनाव चिन्ह वापस भी ले सकता है। इलेक्शन कमीशन ये तय करता है कि किसको राज्य स्तर की पार्टी का मान्यता मिलेगी, किसको नेशनल पार्टी का मान्यता मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अगर वो नेशनल पार्टी की मान्यता दे सकता है तो नेशनल पार्टी की मान्यता वापस भी ले सकता है। स्टेट पार्टी की मान्यता देता है, स्टेट पार्टी की मान्यता। जो चीज़ ये बहुत ये लीगल एक डॉक्ट्रिन है कि अगर हम आपको कुछ दे सकते हैं तो हम आपसे ले सकते हैं। तो आपने क्या ये मांग भी की है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसका सेक्शन 123 है, जहां पर कि करप्ट प्रैक्टिस की बात की गई है, तो ये जो प्रैक्टिस है घोषणा करने की, इसको उसमें वहां पर डाल के मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, हमने ये भी मांग किया है कि ये जो रेवड़ी बांटने वाला सिस्टम है, जो मुफ्तखोरी हो रही है इलेक्शन के पहले, इसको करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर किया जाए, इसको ब्राइबरी डिक्लेयर किया जाए इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत इसको करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर किया जाए। जब तक दंड का विधान नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके से मुफ्तखोरी का वादा करती रहेंगी। मतलब मान्यता भी रद्द हो, इसके अलावा इनके खिलाफ मुकदमा भी चले। आज चीफ जस्टिस बड़े हैरान नजर आए चुनाव आयोग के भी जवाब पर और केंद्र के भी जवाब पर। दोनों ने क्या क्या बातें कही जिसने कोर्ट को भी हैरान कर दिया, जरा संक्षेप में बताइए। देखिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए अपने एफिडेविट में कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो माननीय चीफ जस्टिस ने पूछा इलेक्शन कमीशन, आप इस मामले को गंभीर मानते हो? तो बोले हाँ, मामला बहुत गंभीर है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब नहीं आया। जनवरी के नोटिस हुआ था, जुलाई आ गया, जवाब नहीं आया। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट से पूछा, आप इस मामले को सीरियस मानते हो? बोले हाँ, मामला सीरियस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये मामला सीरियस है तो फिर इस पर एक्ट भी होना चाहिए।
बगल में हमारे कपिल सिब्बल साहब खड़े थे, बैठे हुए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर आना चाह रहा था कि कपिल सिब्बल का तो इस मामले से कोई लेना देना था नहीं, ना वो आपके लिए आए थे यहाँ पर, वो बैठे हुए थे। कोर्ट ने अचानक उनको कैसे इन्वॉल्व कर लिया इस मामले में और उन्होंने क्या सुझाव दिया? देखिए, कपिल सिब्बल साहब का जो मैटर था, नेक्स्ट मैटर था, हमारे बाद उनका मैटर था, इसलिए अपना वेट कर रहे थे अपनी पारी का वो। तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मिस्टर सिब्बल, यू आर ए पार्लियामेंटेरियन, व्हाट इज योर व्यू। तो उन्होंने बोला, पहले तो ये पूछा, सिब्बल साहब आप क्या इस मामले को गंभीर मानते हो? बोले हाँ, मामला बहुत गंभीर है। तो बोले फिर आप इसको क्या करना चाहिए, आपकी ओपिनियन क्या है? तब सिब्बल साहब ने बोला कि इसमें फाइनेंस कमीशन की ओपिनियन लेना चाहिए, फाइनेंस कमीशन की राय लेनी चाहिए। तो ये सिब्बल साहब का। हमारा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है मामला बहुत गंभीर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में मामला बहुत गंभीर है, माननीय प्रधानमंत्री जी पब्लिकली कह चुके, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि ये मुफ्त की रेवड़ियां जो है हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुकी हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर अब इस पे कानून बनाने की ज़रूरत है, नियम बनाने की ज़रूरत है, इलेक्शन कमीशन को एक्ट करने की ज़रूरत है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक्ट करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टो के लिए बाकायदा एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। मेरे जेब में अगर 1 रुपया नहीं है, मैंने पहले ही आपसे 100 रुपये उधार ले रखा है, तो मैं फिर मुफ्त का वादा कैसे कर सकता हूँ? तो ये जो मैनिफेस्टो है, जो पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो बना रही हैं, कम से कम ये भी तो बनाए, आज मैंने कोर्ट को बनाया कि हमें ये जानने का अधिकार है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां वादा कर रही हैं पूरा करेंगी कैसे। आपने श्रीलंका की भी बात की अपने आर्गुमेंट्स के मैंने एग्जांपल यही दिया कि 70 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, अगर इसको अभी भी नहीं रोका गया तो भारत की स्थिति बिल्कुल श्रीलंका जैसी हो जाएगी। वी आर ऑन द वे टू द श्रीलंका। हम आखिरी बात बताइए मुझे कि ये मामला अब कब सुना जाएगा और उस दिन केंद्र सरकार को क्या बताना है? फाइनेंस कमीशन से आखिर क्या पूछकर केंद्र सरकार बताएगी? 1 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार को ये बताना है कि इस मुफ्तखोरी को रोकने के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं। वो इलेक्शन कमीशन से भी कंसल्टेशन कर लें, वो फाइनेंस कमीशन से भी कंसल्टेशन कर लें, अपने और अधिकारियों से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्टेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को अगले बुधवार के पहले ये बताना है कि इस पर क्या करने वाले हैं, क्या उनकी राय है। और अगले बुधवार को फिर सुनवाई होगी। मेरे कुछ और भी ग्राउंड है जिनको हम अगले बुधवार को इसको रखेंगे। चलिए, पता नहीं कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कितनी गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं कि मुफ्त की जो घोषणाएं होती हैं उसको रोका जाए, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए। साथ ही साथ इस 1 सप्ताह में केंद्र सरकार फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग से भी पूछेगी कि उसके क्या विचार है, क्योंकि वित्त आयोग वो संस्था है जो राज्यों को फंड आवंटित करती है। तो क्या आवंटन के दौरान ये पूछा जा सकता है राज्य से कि आपके ऊपर तो पहले से इतना ज़्यादा कर्ज है, फिर आप ये नई घोषणा करके उसके लिए फंड मांग रहे हैं, आखिर आपको क्यों दिया जाए? तो क्या वित्त आयोग ऐसा कर सकता है? उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या वो करेगा ऐसा? ये तमाम बातें हैं जिसका जवाब अगले सप्ताह देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है इस मामले में और ये उम्मीद कर रहे हैं याचिकाकर्ता भी कि कोर्ट के इस तरह के सख्त रुख के मद्देनजर इस मामले में कुछ सकारात्मक समाधान निकलने की उम्मीद है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।